पहले असलहे के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे, उसके बाद रेलवे के मुआहदे पर बात की जाएगी। जर्मन तोपों की शमूलियत से आपकी अस्करी सलाहियतों में इजाफा होगा। हम जानते हैं कि अजीम रहनुमा फातेह सुल्तान महमद खान ने अपनी ही तैयार की हुई शाही तोपों की मदद से इस शहर को फतह किया था। दुरुस्त कहा आपने। हमने ये भी सुना है कि आपका दोस्त तुर्क हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि तुर्क अपने दोस्तों का सियासी या जाती मफाद के बगैर हर मैदान में साथ देते हैं। तुर्कों को अच्छी तरह से जानते हैं आप भी वैसे ही रहिएगा जैसे हम आपको जानते हैं। चलिए मुआहदे पर मोहर सब्त करते हैं। इस बात का क्या मतलब है? मैं नहीं जानता जनाब। इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमें हैरत इस बात की है कि ये इतने पुरसुकून कैसे हैं। आ जाओ। पाशा, आपके हुक्म के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। आने वाले जहाज का ताल्लुक रूस से है। उसके आने की वजह दरियाफ्त हुई अभी तक? नहीं पाशा। ठीक है, तुम जाओ। तहसीन पाशा। कहिए मेरे सुल्तान। महमूद पाशा कहाँ है? कोई इत्तिला नहीं उनकी। ये क्या है? बगैर मालिक के बग्घी। ये वही तो नहीं? वाह इज्जत पाशा, आपने मुझे हद से ज्यादा इज्जत दे दी। क्या बात है! कहीं पागल ना हो जाऊं मैं तो अमीर हो गया। या अल्लाह! क्या हो गया बाबा? मैं हूं। तो ये तुम हो सबातीन? मैं तो मरने ही वाला था। आओ बेटा, आओ, देखो बग्घी के अंदर क्या है। देखो बेटा, देखो कितनी बड़ी रकम है बेटा। अरे आओ देखो तो सही। देखो मेरे बेटे, जरा देखो ये असली है भी कि नहीं। ये तो बिल्कुल असली है बाबा। लगता है आपने तो अपनी रूह भी बेच दी है। सबातीन, इतनी रकम के लिए तो मैं तुम्हें भी बेच सकता हूँ बेटा, तुम्हें भी बेच सकता हूँ मैं। जल्दी सवार हो जाओ। उस्मान पाशा, हंगामी सूरत हाल है। क्या हुआ पाशा? वो रूसी जहाज एक जंगी जहाज है जो तेजी से हमारी सरहद की जानी पड़ रहा है। ये सूरत हाल सुल्तान को बतानी होगी। इस वक्त सुल्तान मसरूफ है, उन्हें कैसे बताएंगे? ये इंतहाई अहम मसला है। अंदर जाएंगे हम। हम जानते हैं कि रेलवे मंसूबे का मामला इंतहाई अहम है। जब इसमें हमारा इश्तराक हो जाएगा तो इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। जी हाँ। महमूद
पाशा ने तमाम तफसील बता दी थी ना? फिक्र मत करिए जनाब, सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। बाबा, सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता मैं आपका, लेकिन हमें ये नकदी फौरन कहीं छुपानी होगी। फिलहाल चुप हो जाओ बेटा। सबातीन, इतनी रकम मैंने कभी भी एक साथ नहीं देखी। पहली बार देख रहा हूं बेटा। थोड़ी ठंडक लेने दो। क्या पुरसुकून हवा है और खुशबू कितनी दिल फरेब है। सबातीन, मेरी हालत तो देखो जरा। उस बग्घी में सवार हूं जो दौलत से भरी हुई है। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। सबातीन, वल्लाह मैं पागल हो जाऊंगा। आप कमाल है बाबा। क्या सूरत हाल है? जहाज सरहद के करीब है। गोले जब जहाज पर बरसाए जाएंगे तो अब्दुल हमीद कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम शहंशाह के सामने ये हुक्म कैसे लेंगे? वक्त बहुत कम है पाशा। तहसीन पाशा को मुनासिब अंदाज में बता देंगे। हुक्म देना होगा तो वो इशारा कर देंगे हमें। महमूद पाशा ने रिश्वत का हक अदा कर दिया है। मामला क्या है? बेफिक्र हो जाए आप, सब कुछ ठीक है। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, सियासत में कोई दोस्ती नहीं होती। जैसे ही ये मोहर सख्त होगी, तेल के ज़खायर हमारे हो जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है कि रूस के जहाज को गर्क कर दिया जाए। ये मुआहदा मुबारक साबित हो हमारे लिए। आमीन आमीन। हम अब्दुल हमीद के साथ ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब वो मंसूबा बना सकता है तो हमें भी पूरा हक है। हुक्म मिल गया है पाशा। लिखो सिपाही। रूसी परचम वाले जहाज को हमारी समंदरी हुदूद में बगैर इजाजत दाखिले पर सुल्तान ने गर्क करने का हुक्म दिया है। जहाज की सूरत हाल समझने और उस पे मौजूद सामान देखने के बाद अंदाजा यह है कि वो सल्तनत के लिए नुकसानदेह साबित होगा।
लिहाजा समंदरी हुदूद पार करते ही सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उसे गर्क कर दिया जाए।